आज तो मैंने अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को बोल ही दिया था कि मुझे आप दुबई से कुछ गोल्ड दिलाओगे ही दिलाओगे। भाई दुबई आए हैं और गोल्ड ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? सच बताऊं तो दुबई में ना बहुत लग्जरी चीजें मिलती हैं। मन ही नहीं करता, मन करता है बस शॉपिंग करते जाओ करते जाओ। दुबई बहुत एक्सपेंसिव है अगर देखा जाए तो, लेकिन ना इस बारी मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगी, ज्यादा खर्चे नहीं करूंगी, और अगर खर्चे करूंगी ना तो गोल्ड और सिल्वर पर इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि वही महंगा होता जा रहा है। तो सुबह जब मैं उठी ना तो सबसे पहले मैंने अपने पैरों की मसाज की, क्योंकि ये मशीन हम लोगों ने कल ही खरीदी और ये मशीन कमाल की है मैं बताऊं तो। उसके बाद मैं बालकनी में जाके खड़ी हो गई और व्यू देखने लगी। व्यू बहुत सुंदर है हमारे अपार्टमेंट का। मन तो कर रहा था यहाँ पर बैठ जाओ या फिर गेट रेडी वाली वीडियो बना दो, लेकिन इतना टाइम भी तो नहीं था। टाइम होता तो जरूर बनाती। हमारी दिन की शुरुआत एक प्यारे से कैफे में हुई जहाँ पर हमने खूब सारा खाना खाया। उसके बाद मैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, हम चारों निकल गए थे गोल्ड शॉपिंग के लिए, जहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी गोल्ड की गाड़ी देखी, गोल्ड प्लेटेड कार। उसको देखने के बाद हमने खूब सारी पिक्चर्स ली और फिर वहां से निकल गए थे डायमंड रिंग देखने के लिए। मेरी मदर इन लॉ मेरी देवरानी के लिए रिंग देख रही थी। बहुत ही प्यारी प्यारी सी यहाँ पर रिंग्स थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था यहाँ के रेट्स, तो हम रेट भी देखने लगे कन्वर्ट करके। दुबई में जो कलेक्शन मिलती है ना गोल्ड की, डायमंड में नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन दुबई में जो गोल्ड की कलेक्शन मिलती है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है कॉमेंट में बताना। फिर हम एक दूसरी शॉप पर आए थे जहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी रिंग्स थी, वॉचेस थी, एक से एक कलेक्शन था इनकी दुकान में, और कोई भी चीज नकली नहीं थी क्योंकि ये पहले से स्टॉक में रखते हैं। क्योंकि आप किसी भी ब्रांडेड स्टोर में चले जाओ वहाँ पर इजीली सामान नहीं मिलता, तो इसीलिए लोग रखते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊद लेने के लिए। गोल्ड शॉपिंग तो हम लोगों ने नहीं की क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बाई गॉड, लेकिन हमने खूब सारा घुमा और चीजें देखी। उसके बाद हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। लंच में हमने बिरयानी, दाल चावल, पता नहीं क्या क्या मंगाया था। खाना खाने के बाद गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी में बैठने के बाद हम लोग निकल गए थे परफ्यूम्स लेने के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम का तरीका था जिससे हम परफ्यूम खरीद सकते थे। अपने पसंद की बॉटल भी चूज कर सकते थे, जो मैंने कर ली थी। और ये लेडी हमें बता रही थी कि कौन सी फ्रेग्रेंस कहाँ से बनती है और हम इसको मिक्स भी कर सकते थे। तरह तरह के परफ्यूम्स ना दुबई में बनाए जाते हैं। और इत्र तो यहाँ पर इतने ज्यादा फेमस है कि मन तो करता है कि सारे इत्र घर ले जाओ, लेकिन मुझे परफ्यूम ज्यादा लगाना पसंद नहीं है। परफ्यूम लेने के बाद मैंने अपने लिए एक बैग देखना था शैनल का, जो मेरी बकेट लिस्ट में काफी टाइम से है, लेकिन मैंने वो सच बताऊं तो नहीं लिया। यहाँ पर एक्सपेंसिव मिल रहा था, दिल्ली में थोड़ा सस्ता भी था। शॉपिंग खत्म करने के बाद मैंने खूब सारी आइसक्रीम खाई, क्योंकि आइसक्रीम खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं बाहर जाती हूँ। कुछ चप्पलें भी देखनी थी तो मैंने जाके चप्पलें भी देख ली। मुझे चप्पलें समझ नहीं आई बाय गॉड, लेकिन अच्छी बहुत लग रही थी। कुछ में तो मेरा साइज ही नहीं मिला। उसके बाद हमारी शॉपिंग खत्म हो गई थी और अब बारी थी इंडिया जाने की। हमारा सिर्फ 2 दिन का ये ट्रिप था, लेकिन ट्रिप काफी ज्यादा अच्छा था। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितना अच्छा था। बहुत घूमे, बहुत शॉपिंग करी, वेट रिफंड लिया और चल पड़े दिल्ली की तरफ। अच्छे ट्रिप की शुरुआत हमेशा अच्छे से ही होती है। तो ट्रिप भी अच्छा था, एंडिंग भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आया, लेकिन फ्लाइट की सीट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, बट हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द।